सोचिए, अभी भारत, रूस और चीन ने बस एक साथ खड़े होने की बात ही की थी और अमेरिका जैसे बौखला गया। बात इतनी बड़ी थी कि वॉशिंगटन की दीवारें तक कांप उठीं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि इन तीन देशों को एक साथ आना चाहिए। बस फिर क्या था? अमेरिका को जैसे आग लग गई। लावरोव की बात में वो संकेत छिपा था जो अमेरिका को चुभ गया कि भारत, रूस और चीन मिलकर दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकते हैं और ये अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। इसके कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आ गए और भारत को धमकी दे डाली। अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 500% टैरिफ लगेगा। 500%, ना 10 ना 100, सीधे 500%। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अमेरिका की बौखलाहट थी, उसका डर था। इस धमकी के बाद से दुनिया की राजनीति हिल गई है। भारत पिछले 3 सालों से रूस से तेल खरीद रहा है और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने सब देशों से कहा कि रूस से व्यापार बंद करो, लेकिन भारत ने दो टूक कहा, हम अपने फायदों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत की यही साफ सोच आज अमेरिका की आंख में खटक रही है। आज अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार है टैरिफ, और ट्रंप ने यह हथियार भारत पर चलाने की धमकी दे दी है। लेकिन यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं है, उसके साथ खड़े रूस और चीन पर भी है। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत रूस से दूर नहीं हुआ तो पश्चिमी देशों का दबदबा खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमथल ने तो यूक्रेन से बयान दे दिया कि जो देश रूस से तेल या गैस खरीदेगा उस पर भी 500% टैरिफ लगाया जाए। उन्होंने भारत और चीन का नाम भी लिया। यह सीधा आर्थिक युद्ध का ऐलान था। उन्होंने कहा कि रूस को कमजोर करने के लिए उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को दंडित करना जरूरी है, और अगर भारत, चीन जैसे देश रूस को सपोर्ट करते रहे तो अमेरिका, यूरोप की सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए अब वो टैरिफ से दबाव बना रहे हैं। अमेरिका अब एक नया कानून लाने की तैयारी में है जिसमें लिखा होगा कि जो देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदेगा उसे 500% टैरिफ देना होगा। भारत का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन यह कानून एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का बड़ा हथियार बन सकता है। पर अमेरिकी नेताओं को समझना होगा कि भारत कोई छोटा बाजार नहीं है। भारत अपने फैसले खुद लेता है। विदेश मंत्री जयशंकर साफ कह चुके हैं कि जिस रूसी तेल पर अमेरिका सवाल उठाता है वो यूरोप खुद भारत से खरीद रहा है। यानी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप को बेच देता है, और वही यूरोप भारत को इसी तेल के लिए ताने देता है। इसे ही भारत ने रियलिटी चेक कहा है। अब अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो असर सिर्फ भारत पर नहीं, यूरोप भी हिल जाएगा, क्योंकि यूरोप की ऊर्जा की सप्लाई भारत से ही हो रही है। अगर भारत की सप्लाई चेन टूटी तो यूरोप की बिजली, कारखाने सब बंद हो सकते हैं। यानी अमेरिका अपने ही दोस्तों को संकट में डाल देगा। यही वजह है कि ट्रंप की चाल उल्टी भी पड़ सकती है। भारत आज कोई भी फैसला खुद करता है। रूस से उसने रिश्ता पहले भी नहीं तोड़ा और अब भी मजबूत बना हुआ है। अमेरिका अगर बार बार दबाव डालेगा तो भारत शायद रूस और चीन के और करीब आ जाए। यानी RIC, रूस, इंडिया, चीन गठबंधन फिर से एक्टिव हो सकता है। अमेरिका इसी से डरता है, क्योंकि अगर ये तीनों देश मिलकर काम करते हैं तो पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। रूस तो पहले ही इस ट्रायो को दोबारा शुरू करने के लिए कह चुका है। भारत अभी तक चुप था, लेकिन अब शायद मजबूरी में बोलना पड़े। पूरी दुनिया को यह डर सताने लगा है कि अगर RIC दोबारा बना तो अमेरिका की बादशाहत खत्म हो सकती है, और अगर भारत को यूं ही धमकाया गया तो वह अपने पुराने दोस्तों की तरफ लौटना तय कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जैसे नेताओं को समझना चाहिए कि आज का भारत 90 के दशक वाला नहीं है। अब भारत झुकता नहीं, सोच समझकर जवाब देता है, और अगर अमेरिका बार बार इस तरह धमकी देगा तो उसे हर मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका खुद को दुनिया का नेता मानता है, लेकिन अब वो एक बयान से डरने लगा है। रूस के विदेश मंत्री ने बस भारत और चीन की दोस्ती की बात की और अमेरिका कांप गया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सामने झुक जाए, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी असल में यह दिखा रही है कि अमेरिका अब खुद डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर भारत रूस और चीन के साथ मिल गया तो उसकी चालें नाकाम हो जाएंगी, इसलिए धमकी दी जा रही है।
लेकिन अब भारत पुराने वक्त जैसा नहीं सोचता। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका पहले भी परेशान रहा है, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया काफी तीखी है, क्योंकि इस बार सिर्फ तेल का मामला नहीं, बल्कि एक नई ध्रुवीय दुनिया का डर है, जहां भारत, रूस और चीन मिलकर पश्चिम की ताकत को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपनी दोस्ती गहराई में ना ले जाए, लेकिन रूस अब और भी तेजी से भारत को अपने साथ लाने की कोशिश में है। लावरोव का बयान सिर्फ दोस्ती की बात नहीं, बल्कि अमेरिका को खुली चुनौती है। रूस जानता है कि वो इस युद्ध में अकेला पड़ गया है, और अगर भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा होता है तो वह दुनिया में फिर से अपनी जगह बना सकता है। इसलिए अब रूस भारत को तेल, व्यापार और ऊर्जा में बड़े ऑफर दे रहा है। भारत अब वैसे फैसले नहीं लेता जैसे चीन लेता है, लेकिन अगर अमेरिका बार बार हमला करेगा तो भारत को भी एक साइड चुननी पड़ेगी, और चीन तो पहले से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे बैठा है। अगर भारत भी अमेरिका से नाराज हो गया तो चीन को एक नया मजबूत दोस्त मिल सकता।